29 जनवरी, पाप पर जय पाना। मसीह के लिए पाप के साथ अभ्यस्त हो जाना आसान सी बात है। हमें पाप से नफरत करने या उसका विरोध करने की बजाय हमें पाप की आदत पड़ जाती है और कई बार तो हमें इसका पता भी नहीं चलता। एक चीज जो हमारे बाकी के समय को नष्ट कर देती है वह पाप है। पाप में जीवन व्यतीत करने वाला एक विश्वासी शैतान के हाथों में एक खतरनाक हथियार होता है। पतरस ने हमें यह समझाने के लिए बहुत से तर्क रखे हैं कि हमें अपने जीवन में पाप का विरोध करना चाहिए। हमारा प्रभु इस दुनिया में पाप से निपटने और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आया। उसने सत्य की शिक्षा प्रदान करने के द्वारा पाप से अनजान रहने की समस्या का समाधान करते हुए मनुष्य की आंखों के सामने जीवन व्यतीत किया। उसने चंगाई और क्षमा प्रदान करते हुए पाप के परिणाम का निपटारा किया और अंत में उसने स्वयं पाप को हरा दिया। हालांकि वह पापियों पर तरस खाने वाला था, लेकिन पाप से उसे नफरत थी। हमारे जीवन का लक्ष्य पाप को छोड़ देना है। हम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते जब तक कि हम मर नहीं जाते या फिर प्रभु के आगमन पर घर नहीं बुला लिए जाते। लेकिन इसके चलते हमें पाप से संघर्ष नहीं करते रहना चाहिए। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते और पाप के प्रति जैसा व्यवहार यीशु का था वैसा ही व्यवहार धारण करते हैं, तो हम पुराने जीवन पर विजय पा सकते और नया जीवन प्रकट कर सकते हैं। आज का वचन। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 5 से 6 पद। NIV। अन्य वचन पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 28 पद, तीसरा अध्याय 9 पद। व्यवहारिक कार्य। मनन करें कि यीशु ने आपको पाप के दंड से मुक्त करने के लिए क्या कीमत चुकाई और वह आपको पाप की शक्ति पर कैसे विजय प्रदान कर सकता है। परमेश्वर के सामने अपने ज्ञात पापों को अंगीकार करें और मसीह के लहू के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें, जो हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। प्रभु आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।